हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाल ही में नए गद्दी पर बैठे हाशिम सफीउद्दीन की मौत का इस्राएली सेना ने दावा किया है। ये दावा इसराइल ने कुछ ही दिन पहले कर दिया था। हिजबुल्लाह की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उन्होंने एक बयान जारी कर जरूर कहा है कि उनका संपर्क हाशिम सफीउद्दीन से नहीं हो पा रहा है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल ने सफीउद्दीन को भी संभवतः मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि अब हिजबुल्लाह का नया चीफ किसे बनाया जाएगा। नए प्रमुख के संभावित नामों में इब्राहिम अमीन अल सैयद का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। इसलिए हम जानेंगे कि कौन है इब्राहिम अमीन अल सैयद जो हिजबुल्लाह के नए चीफ बनाए जा सकते हैं। लेबनान के बेका जिले के हाउच अल नबी गांव में इब्राहिम अमीन अल सैयद का जन्म साल 1960 में हुआ। इब्राहिम अमीन अल सैयद एक उच्च शिक्षा प्राप्त शख्स हैं जिन्होंने लेबनान विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और साल 1984 में फ्रांस की स्टारबर्ग यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कुछ ही साल के बाद यानी 1987 में सैयद ने ऑरलियंस यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पीएचडी पूरी की और अपने नाम के आगे आधिकारिक रूप से डॉक्टर की उपाधि जुड़वा ली। बताया जाता है कि उन्होंने इस्लामिक शिक्षा की भी बखूबी तालीम ली है। इस तरह से हर किसी आम इंसान की तरह सैयद ने भी अपना भविष्य संवारने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इसके बाद वे अमल आंदोलन का हिस्सा बने, जिसमें 1980 के समय वे अमल आंदोलन के प्रतिनिधियों में से एक रहे। इसके बाद उन्होंने ईरान में काम किया, फिर एक समय के बाद अमल पार्टी के लिए काम छोड़ दिया और हिजबुल्लाह में एंट्री ली। हिजबुल्लाह में इब्राहिम अमीन अल सैयद एक आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर गए। कहा जाता है कि साल 1985 में इब्राहिम अमीन अल सैयद ने हिजबुल्लाह के घोषणा पत्र बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया। इस घोषणा पत्र का नाम ओपन लेटर था। ओपन लेटर पूरी तरह से हिजबुल्लाह की विचारधारा पर आधारित था। इसके बाद 1992 में हिजबुल्लाह की लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक के तहत संसद के सदस्य भी चुने गए। फिर 1996 में वे दोबारा संसद पहुंचे। इसके बाद 2001 में हिजबुल्लाह की प्रमुख शाखाओं में से एक शुरा काउंसिल के लिए भी चयन हुआ और तब से इब्राहिम अमीन अल सैयद वर्तमान में हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जिसमें संगठन की राजनीति से जुड़े अहम फैसले लिए जाते हैं, मसलन क्या बयान जारी करना है, किसे क्या कहना है और राजनीति के अन्य कार्य। इसके अलावा इब्राहिम अमीन अल सैयद हिजबुल्लाह की नई नीतियों को बनाने या नीतियों में जोड़ घटाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि सैयद ने ईरान और लेबनान के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका संपर्क लेबनान की सरकार में आला अधिकारियों और मंत्रियों तक रहता है, यानी कि हिजबुल्लाह के अंदर काम करने का एक लंबा अनुभव है। माना जा रहा है कि हाशिम सफीउद्दीन के मारे जाने के बाद उन्हें हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है।